दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। एसआईआर के नाम पर पूरे देश में जो वोटों के काटने का गंदा खेल चल रहा है, अब उसका खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दिया है। भाजपा के नेताओं ने साफ साफ दावा किया है कि 1,40,00,000 वोट कटने जा रहा है। कहां कटने जा रहा है? बंगाल में। असम में आखिर क्यों एसआईआर नहीं हो रहा है, इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ, बड़ा दावा किया गया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ में एसआईआर के नाम पर किस तरीके से पूरे देश में एक सिलसिलेवार हत्याओं का और मौतों का सिलसिला चल रहा है और उसमें कैसे सिस्टमेटिकली अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के वोट काटे जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा आया है सामने। उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक काम की खबर। और बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पर पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो भी कर सकते हो। यहां आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, जहां दूसरे ऐप पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल पर पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से कैसे मूव कर रहा था। स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कम्युनिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक कर लिया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर कौन सी? खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही ये बात कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई कह रहा है 1,40,00,000, कोई कह रहा है 1 करोड़, कोई कह रहा है 90 लाख वोट कटेंगे। अब इस पर टीएमसी के नेता का जवाब आया और उन्हीं के बयानों, उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोट करते हुए पहले ये सुनिए और उसके बाद आपको बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से एसआईआर पर एक तरीके से हंटर चला दिया है। और हंटर ऐसा कि जवाब मांग लिया है कि भाई साहब आइए, 2 दिसंबर को सब लोग आइए और यहां पर जवाब दाखिल करिए आकर के। सुप्रीम कोर्ट की बात है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये टीएमसी के इस नेता का बयान सुनिए एक बार। एकदम से सीएस उसको इंडियन बना देंगे, मगर आप नाम किसका काटना चाह रहे हैं? बीजेपी का लोग कहता है कि बंगाल में 1,40,00,000 नाम कटेगा, कोई बीजेपी का लीडर कहता है 90 लाख कटेगा, एक बीजेपी का लीडर कहता है 1 करोड़ कटेगा। सर ये स्टैटिस्टिक कहां से आया? जब इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था कि कितने नाम कटेंगे, बीजेपी को कैसे पता था? मतलब बीजेपी ने अपना होमवर्क किया असेंबली वाइज, जहां जहां से उनको वोट नहीं मिलती है, ठीक है, जहां जहां से वो जूता खाते हैं, मुंह पे चप्पल खाते हैं, उसी वहां से इनको वोट काटना है। ये वोट काटना चल रहा है, एसआईआर नहीं है। साफ साफ कहा गया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तबीयत से धोया भी गया। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन हुआ। कल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु और इन तमाम सारे राज्यों की याचिकाओं पर जो एसआईआर के खिलाफ पड़ी थी, इन पर सुनवाई हुई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर क्या बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई, चुनाव आयोग बोला राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल बना रही हैं, केरल, बंगाल और तमिलनाडु की प्रक्रिया रोकने की मांग। दोस्तों टीएमसी की कर्ता धर्ता ममता बनर्जी की तरफ से
तमिलनाडु की तरफ से, केरला की तरफ से इस तरीके की तमाम सारी मांग आई थी कि ये एसआईआर की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। इस पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहा है और जब कोई तर्क और तथ्य नहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो डर का माहौल बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राजनीतिक दल डर का माहौल बना रहे हैं तो ज्ञानेश कुमार तथ्यों और आंकड़ों की बात क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कह रहे हैं कि माताओं बहनों की इज्जत का सवाल है, उनकी निजता का सवाल है। आए बाएं साएं कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, तथ्य और तर्क का एक बात एक सवाल नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। इसी पर देखिए जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। साफ साफ कह दिया है आधार केवल सरकारी लाभ लेने के लिए जरूरी है, इसलिए सिर्फ आधार होने से कोई व्यक्ति अपने आप वोटर नहीं बन जाता। ये जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं। दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत अभी अभी हाल ही में देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और आपको मैं याद दिला दूं, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ ग्रहण समारोह में ओथ सेरेमनी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी नहीं गए थे। एक तरीके से उन्होंने बायकॉट किया था। अब ये दावा अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग कह रहे हैं, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत का इस मामले पर सुनवाई करना और इस तरीके की टिप्पणी देना अपने आप में बड़ी बात है। इस बीच दोस्तों एसआईआर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की करता धरता और तमाम सारे सांसद और विधायक सब सड़कों पर उतरे हैं। ये देखिए, ये बीते दिन ममता बनर्जी का किया गया मार्च है। ये बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी अपने तमाम सारे सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ एसआईआर के खिलाफ मार्च निकाल रही है। वही तस्वीरें हैं दोस्तों, आप साफ तौर पर देखिए। नरगिस बानो लिख रही हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की मिसाल पेश करता ममता बनर्जी का एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन। ममता बनर्जी सच में काबिले तारीफ है। देखिए ममता बनर्जी पीछे पीछे चल रही और आगे देखिए, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। तमाम सभी धर्मों के लोग हाथ में हाथ पकड़ करके चल रहे हैं और ये एक तरीके से संदेश है भारतीय जनता पार्टी की उस नफरत की राजनीति का जिसको एक तरीके से मोहरा जिसका बना हुआ है इस वक्त चुनाव आयोग। ऐसी दावे, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों। इस बीच ममता बनर्जी ने एक बयान दिया, साफ साफ बयान दिया। आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 की खबर देखिए। इसमें क्या बताया गया? एसआईआर के पिछले असली मंशा एनआरसी लागू करने की है। मैं दुख के साथ ये देख रही हूं कि लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं, उनके धार्मिक अधिकार छीने जा रहे हैं, गंदी भाषा का इस्तेमाल करके हमले किए जा रहे हैं और किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा। इतना ही नहीं, एनडीटीवी का एक और कटआउट देखिए। इसमें बताया गया कि अगर भाजपा बंगाल में, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। यह साफ तौर पर कहा गया। तो बंगाल में दोस्तों इसी साल चुनाव होने, यानी कि 2026 में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी हर नफरती हथकंडा अपना रही है। चुनाव आयोग से लेकर के एसआईआर तक, एसआईआर से लेकर के हिंदू मुसलमान तक सब कुछ अपना रही है। खबरें बीते दिन ये भी आई कि बाबरी मस्जिद के पोस्टर लग गए कलकत्ता में। तो इस तरीके के जहर मॉड्यूल किस तरीके से फैलाए जाते हैं चुनाव के दौरान। ये जो चुनावी जो रणनीतिकार होते हैं, जो चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और राजनीतिक दल खासतौर पर जो नफरत की पॉलिटिक्स करते हैं वो तो इसमें माहिर ही होते हैं। अब बढ़ते हैं एसआईआर के एक और चैप्टर की ओर, चैप्टर असम का। आखिर हर जगह एसआईआर हो रहा है तो असम में क्यों नहीं हो रहा है? असम में तो हिमंता बिस्व शर्मा अपने आप कहते हैं कि असम मिनी पाकिस्तान हो जाएगा, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मुसलमान और मियां इस पर कब्जा कर लेंगे। तो एसआईआर क्यों नहीं करा रहे हो? मुसलमानों को बाहर कर दो, क्यों नहीं करा रहे हैं? इसका खुलासा योगेंद्र यादव ने किया है। जरा यह खबर देखिए। ये योगेंद्र यादव का लिखा हुआ एक बहुत शानदार नजरिया है। इसमें इन्होंने लिखा कि असम में चुनाव आयोग और भाजपा की जुगलबंदी। और जुगलबंदी क्या है ये इन्होंने ट्वीट करके बताया। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। योगेंद्र यादव कहते हैं कि कभी कभी छोटी सी हरकत जो होती है वो पूरे चरित्र का पर्दाफाश कर देती है और इसी चरित्र का पर्दाफाश कर दिया चुनाव आयोग का। 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया था।
पर असम विदेशी नागरिकता का मुद्दा जहां सबसे गंभीर और पुराना है वो सूची में था ही नहीं। जब 17 नवंबर को नया आदेश आया तो असम का नाम तो आया लेकिन उसमें से गहन शब्द गायब कर दिया। वहां सिर्फ पुनरीक्षण होगा। बाकी देश में हर वोटर, वही लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है, बाकी देश में हर वोटर से कागज मांगे जाएंगे, 2002 का सबूत देना होगा, लेकिन असम में न कोई फॉर्म न कोई दस्तावेज। जिस राज्य में नागरिकता की जांच की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां असम में इतनी उदारता। याद कीजिए, एसआईआर का दावा है कि विदेशी नागरिकों को हटाने के लिए प्रक्रिया जरूरी है, तो फिर सबसे पहले असम क्यों नहीं, यही सवाल। और सच में लिखा है, उन्होंने लिखा कि सच सरल है। एनआरसी से बाहर हुए 19 लाख गैर नागरिक में अधिकांश बीजेपी का वोट बैंक हैं। उनके नाम काटना बीजेपी के लिए राजनीतिक घाटा था, इसीलिए असम को छूट और देश के बाकी राज्यों को कड़वी दवा। यह बड़ा दावा, बड़ा खुलासा किया। इतना ही नहीं, योगेंद्र यादव ने दीपक शर्मा के एक वीडियो में, जो मैं अभी क्रेडिट के साथ कुछ सेकंड का चलाने जा रहा हूं आपके सामने, उन्होंने कहा पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का मास्टर प्लान एक तरीके से खोल करके रख दिया कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल जिस काम पर निकली है, जिस अभियान पर निकली है, उस अभियान का एसआईआर एक छोटा सा हिस्सा है। बड़ा क्या है, बहुत खतरनाक है इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए। ये जरा सुनिए छोटा सा हिस्सा। और ये जो एसआईआर है, ये पात्र को सीधा करने की कोशिश है कि ऐसे लोग जो कि ले दे के फिर भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, उनकी संख्याएं कम क्यों ना कर दी जाए। तो ये देखिए, ये एक नंबर के डिजाइन है जो कि बीजेपी कर रही है। ये देश, काल और पात्र तीनों को बदलने का एक प्रयास है, जिससे कि चुनाव हो भी, फेयर दिखे भी और उसका परिणाम बीजेपी के पक्ष में भी जाए। ये तीनों चीजें अभी हुई नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ये लॉन्ग टर्म डिजाइन है। मैं आपको बता रहा था कि एक नंबर की चीजें क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। जी एग्जैक्टली। तो ये एक साफ तौर पर जो भी किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। कंचना यादव इसी पर लिखती हैं कि जिस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था, उसी दिन साफ हो गया था कि देश में चुनाव आयोग ऑफ इंडिया नहीं बल्कि सत्ता के इशारों पर चलने वाला चुनाव आयोग ऑफ बीजेपी पैदा कर दिया गया है। दोस्तों, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति होती थी तो उसमें एक हिस्सा जो है न्यायपालिका का भी था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें होते थे उस पैनल में। लेकिन भाजपा ने, कानून मंत्री उस वक्त किरण रिजिजू थे, भाजपा ने हथकंडा अपनाया और सब कुछ हवा कर दिया, सीजीआई बाहर हो गए। अब भाजपा जो निर्णय लेगी वही चुनाव आयुक्त बनेगा, यही उन्होंने बताया। कुल मिलाकर के हालात बेहद खराब हैं और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर कोई असर पड़ नहीं रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फंसा दिया है पेज। अब देखना होगा कि 2 तारीख को क्या होगा। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार। मार्केटवुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केटवुल्फ अभी।